हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मनोज है। आज डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर में हम फोर्थ टॉपिक मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए थ्री मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला है डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री differential equations. We shall discuss three methods of solving first order फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहला है डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट मेथड है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंसीडर करते हैं और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री differential equation is in the form of dy by dx is equals to fxy। हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंसीडर किया। dy by dx इक्वल्स टू fxy। यदि हम fxy की जगह पे दो फंक्शंस hy एंड gx का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो दिया गया फंक्शंस दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस वन ये कहलाएगा वेरिएबल सेपरेबल टाइप। इफ fxy can be expressed as product hy gx where hy जो है फंक्शन है y का और gx जो है फंक्शन है x का, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस वन इज said to be
वेरिएबल सेपरेबल टाइप। यदि हम एफ एक्स वाई की जगह पे एच वाई और जी एक्स के प्रोडक्ट को रखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये इक्वेशंस वन जो है वेरिएबल सेपरेबल टाइप कहलाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस वन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैन बी रिटन एज dy by dx equals to hy into gx। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस वन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, यानी एच वाई को डी वाई की जगह पे डी वाई के साथ रखेंगे और जी एक्स को डी एक्स के साथ। सेपरेटिंग the variables in equation 2, we get dy by hy gx dx। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग both sides of equations, इसे 3 मानो, equation 3 we get dy by hy equals to integral gx dx। 1 by hy को का इंटीग्रल हो जाएगा कैपिटल एच वाई इक्वल्स टू, और gx का इंटीग्रल हो जाएगा gx और प्लस c, जहां c जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। एच वाई इक्वल्स टू gx ये जनरल सॉल्यूशन है दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ given डिफरेंशियल इक्वेशंस। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशंस को हम कह सकते हैं फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस का, या फिर इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। आगे हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस का कैसे हम जनरल सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल्स का पहला प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द जनरल solution of given differential equations sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equals to 0। दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमें जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना है, तो आइए फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन है वी हैव sec square x tan y dx plus sec square y tan x dy equals to 0। और लिख सकते हैं sec square y tan x dy equals to minus sec square x tan y dx। अब हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, separating the variables in equations 1 we get, हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे
सेक स्क्वायर वाई बाई 10y dy इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स tan x dx। सेक स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, और 10y वैसे ही रह जाएगा इंटू dy। सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 10x dx। अब इसको सेपरेट कर देंगे तो 1 बाई 10y प्लस टेन स्क्वायर वाई बाई 10y dy इक्वल्स टू, माइनस चला गया, ये माइनस भी है साथ में, माइनस भी है साथ में, माइनस 1 बाई 10x प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 10x dx। 1 बाई 10y हो जाएगा cot y प्लस 10y कैंसिल हो जाएगा 10y से, एक 10y से, तो बचेगा 10y dy इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा 1 बाई 10x हो जाएगा cot x प्लस ये 10x, एक 10x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10x dx। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग both sides of equations is up to 1। equation 2 we get, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा cot y प्लस tan y dy, और ये हो जाएगा cot x प्लस tan x dx। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, और मैं इसको सेपरेट कर देते हैं। इंटीग्रल cot y dy प्लस इंटीग्रल tan y dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल cot x dx माइनस इंटीग्रल tan x dx। cot y का इंटीग्रल हो जाएगा log sin x sin y प्लस tan y का इंटीग्रल हो जाएगा log sec y इक्वल्स टू cot x का इंटीग्रल हो जाएगा log sin x माइनस tan x का इंटीग्रल हो जाएगा log sec x प्लस c1। यहाँ देख सकते हैं आप log a प्लस log b होता है log a इंटू log b, यानी sin y इंटू sec y इक्वल्स टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log a इंटू log b, यानी कि sin x इंटू sec x प्लस c1 log, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, sin y sec y को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos y इक्वल्स टू माइनस log sin x sec x को लिख सकते हैं 1 बाई cos x c1। ये sin बाई cos हो जाएगा tan log tan y हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस log tan x प्लस c। अब log tan x को हम ट्रांसपोज करेंगे, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो log tan y प्लस log tan x इक्वल्स टू c1। अब देख सकते हैं log a प्लस log b, तो इसका हो जाएगा log a इंटू log
बी इक्वल्स टू C1। और आप जानते हैं कि लॉग ए बेस ई इक्वल्स टू होता है बी, मानते हैं बी, लॉग ए बेस ई इक्वल्स टू बी, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर बी। इसी तरह हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो लॉग 10y इंटू 10x इक्वल्स टू C1 है, तो 10y इंटू 10x इक्वल्स टू ई टू द पावर C1 हो जाएगा। अब 10y इंटू 10x इक्वल्स टू C1, जहाँ C बराबर ई टू द पावर C1 है। इसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन है 10y इंटू 10x इक्वल्स टू C। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस 1। डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा। डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस dy by dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। dy by dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। वी हैव dy by dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। इसे हम इसके वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। सेपरेटिंग the variables in equations 1, we get dy equals to sin inverse x dx। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग both sides of equations is a 2-1। Equation 2 we get dy equals to sin inverse x dx। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं है तो 1 है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0 इंटू साइन इनवर्स x dx। आप देख सकते हैं कि यहाँ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करने से पहले हमें पता करना होगा कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकेंड। तो इसके लिए हम आइलेट रूल्स को अप्लाई करेंगे। आइलेट, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन इनवर्स x, और ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है x टू द पावर 0। तो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहला फंक्शंस है और अलजेब्रिक फंक्शंस दूसरा फंक्शंस है। तो हमें ये पता चल गया कि कौन पहला फंक्शंस है और कौन दूसरा फंक्शंस है। तो आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शंस into integral of second function minus integral of differential coefficient of first function into integral of second functions into dx। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x टू द पावर 0 को
का इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x टू द पावर 0 का इंटीग्रल हो जाएगा x dx। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रल x dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। देखिए पुटिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 0 माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, हो जाएगा माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x dx है, अगर 2 यहाँ पर लगा दें तो 2x dx इक्वल्स टू माइनस dt मिल जाएगा। तो 2 हम यहाँ पर लगा देंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रल माइनस डी टी बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t माना है t, ये माइनस बाहर चला जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t का पावर -1/2 dt, क्योंकि √t को हम t का पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 t का पावर -1/2 को का इंटीग्रल होता है t का पावर 1/2 बाई 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस √t प्लस c। अब t के जगह पे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रख देंगे, तो x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस t, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस t प्लस c जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ये सॉल्यूशन कहलाएगा दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस का। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस 1। ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 का जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तब तक के लिए धन्यवाद।